नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए प्रयुक्त पुस्तक रुचिरा भाग 1 का 7वां पाठ, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारा। 7वां पाठ का अर्थ है 7वां पाठ और बकस्य का अर्थ होता है बगुले का और प्रतिकारा का अर्थ होता है बदला। तो बगुले का बदला इस पाठ का नाम है और इस पाठ में एक प्यारी सी कहानी है और इस चैप्टर में आप अव्यय शब्दों का प्रयोग भी सीखेंगे। अव्यय शब्द वो होते हैं जो किसी भी लिंग वचन विभक्ति में बदलते नहीं हैं। तो अभी मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी कि कौन कौन से शब्द आपके अव्यय हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी ये प्यारी सी कहानी। देखिए, ये है बगुला और ये है श्रृगाल अर्थात सियार या गीदड़। इन्हीं दोनों की कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक कस्मिन वने, एक वन में अर्थात एक जंगल में, श्रृगालः बकः च, सियार और बगुला निवास करते थे। निवसतः इसम का अर्थ है निवास करते थे। एक वन में सियार और बगुला निवास करते थे। तयोः उन दोनों में, किन दोनों में? सियार और बगुले में या गीदड़ और बगुले में मित्रता आसीत, मित्रता थी। उन दोनों में मित्रता थी। एकदा एक बार प्रातः सुबह श्रृगालः बकम् अवदत्, सियार या गीदड़ बगुले को बोलता है, मित्र हे मित्र, श्वः कल तुम मया सह मेरे साथ भोजनम कुरु भोजन करो। श्रृगालस्य सियार के या गीदड़ के निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्न अभवत्, प्रसन्न हुआ। ये रहा इसका हिंदी अर्थ। एक जंगल में एक गीदड़ और एक बगुला निवास करते थे। उन दोनों में दोस्ती थी। एक बार सवेरे गीदड़ ने बगुले को कहा, हे दोस्त, तुम कल मेरे साथ भोजन करना। गीदड़ के न्योते से बगुला प्रसन्न हुआ। अब क्या हुआ? अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। सह का अर्थ है वह, तो वह कौन? बगुला। भोजनाय भोजन के लिए, श्रृगालस्य गीदड़ के, निवासम अगच्छत् निवास पर गया। कुटिल स्वभावः श्रृगालः, जो सियार था या गीदड़ था वो कैसा था? कुटिल स्वभाव का था, दुष्ट स्वभाव का था। तो दुष्ट स्वभाव वाला श्रृगाल इस थाल्याम, थाली में, वकाय क्षीरोदनम, थाली में, बकाय मतलब बगुले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीर धन, ओदनम का अर्थ है खीर, क्षीर का मतलब होता है दूध, ओदनम मतलब चावल, तो क्षीरोदनम का अर्थ हो गया खीर। अयच्छत, यहाँ अयच्छत का अर्थ होता है देना, दिया, लेकिन यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा? परोसा। तो थाली में बगुले को खीर परोसी। वकम अवदत् च, और चा का अर्थ हम पहले ले लेंगे, तो और बगुले से अवदत् कहा, मित्र हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इसी पात्र में, पात्र का मतलब क्या होता है? बर्तन। तो बर्तन कैसा था? थाली थी। तो कह रहा है कि अस्मिन् पात्रे, इसी पात्र में अर्थात इसी थाली में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहैव, इसमें दो शब्द हैं, सह धन एव। एव शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। तो सह धन एव, साथ ही, एव का अर्थ होता है ही, तो साथ ही, खादावह खाते हैं। हम दोनों, कह रहा है कि हे मित्र, इसी पात्र में अर्थात इसी थाली में, आवाम हम दोनों, अब, सहैव साथ में, भोजन करते हैं। खादावा मतलब खाते हैं। तो भोजन काले, भोजन के समय, वकस्य बगुले का, चंचु चोंच, स्थालीतः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, भोजन लेने में, समर्था ना अभवत समर्थ नहीं हुआ। अर्थात जो थाली से, ये थाली आप देख रहे हैं, ये थाली क्या होती है? पतली सी होती है। तो इसका जो चोंच होता है वो थाली से
आसानी से भोजन नहीं उठा पाता है। तो वही कहा जा रहा है कि थाली से भोजन ग्रहण करने में, भोजन लेने में समर्थ नहीं हुआ। किसका? बकस्य चंचू, बगुले का जो चोंच था वो थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ, अर्थात जो बगुला था वो चोंच से खीर नहीं खा पाया। तो अतः, इसलिए देखिए ये भी एक आपका अव्यय है। तो अतः, अतः का अर्थ है इसलिए, बकः बगुला, केवलम केवल, क्षीरोदनम खीर, अपश्यत देखा, अर्थात वह केवल उसको देखता रह गया। श्रृगालः जो गीदड़ था, गीदड़ ने, गीदड़ तू तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, श्रृगालः सियार ने तो सारी खीर अभक्षयत खा ली, अर्थात खा गया। ये रहा इसका हिंदी अर्थ। अगले दिन क्या हुआ? वह भोजन के लिए गीदड़ के निवास पर गया। कौन गया? बगुला। और कपटी स्वभाव के गीदड़ ने थाली में बगुले के लिए खीर प्रदान की और बगुले को कहा, दोस्त इस पात्र में हम दोनों अब साथ ही भोजन करते हैं या खाते हैं। खाते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन पाने में समर्थ नहीं हुई, अतः बगुला केवल खीर को देखता ही रहा, किंतु गीदड़ सारी खीर खा गया। अब क्या हुआ? श्रृगालेन वंचितः बकः, श्रृगाल के द्वारा या गीदड़ के द्वारा ठगा हुआ बगुला, सियार के द्वारा वंचिता मतलब ठगा गया, बकः बगुला, अचिंतयत सोचता है, यथा जैसा, अनेन इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया गया, तथा उसी प्रकार, अहम मैं, अपि भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। सियार जो श्रृगाल के द्वारा ठगा गया बगुला था, उसने सोचा कि जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा ऐसा सोच करके, सह वह कौन? बगुला, श्रृगालम अवदत सियार को, गीदड़ को बोलता है, अब मित्र, हे मित्र, त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, त्वम अपि अर्थात तुम भी, स्वः कल, या भी आपका अव्यय है, अर्थात ये किसी लिंग वचन विभक्ति में बदलता नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहता है। तो स्व का अर्थ होता है कल, कल सायं, सायं मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगाला प्रसन्ना अभवत, बगुले के निमंत्रण से सियार या गीदड़ प्रसन्न अभवत प्रसन्न हुआ। यदा जब, श्रृगालः सियार, सायं बकस्य निवासम, सायं को बगुले के निवास, ये अभी और आगे है, यहाँ पे इतना पहले हम समझ लेते हैं। इसका हिंदी अर्थ है कि गीदड़ से ठगा गया बगुला सोचने लगा, जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। ऐसा सोचकर उसने गीदड़ से कहा, मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से गीदड़ प्रसन्न हो गया। जब गीदड़ शाम को बगुले के निवास पर, यहाँ तक हो गया, शाम को बगुले के निवास पर भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया। तदा तब बकः बगुला संकीर्ण मुखे कलसे क्षीरोदनम अयच्छत, तब क्या हुआ? बकः बगुले ने संकीर्ण मुखे, संकीर्ण का मतलब होता है बहुत ही सकरा, छोटा मुंह वाला, संकीर्ण मुखे छोटे मुख वाले, सकरे मुख वाले, कलसे कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत खीर परोसी। श्रृगालम च अवदत, श्रृगालम श्रृयार को, च और, अवदत और का अर्थ हम पहले लेंगे तो और सियार को बोला, अर्थात गीदड़ को बोला, मित्र हे मित्र, आवाम हम दोनों, अस्मिन पात्रे इसी पात्र में, अर्थात इसी कलश में,
सहैव साथ ही भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। बका बगुले ने कलशात कलश से चंचुआ चोंच के द्वारा क्षीरोदनम अखादत खीर खाई, परंतु लेकिन सियार का या गीदड़ का मुख कलशे न प्राविशत, परंतु श्रृगाल का मुख कलश में नहीं प्रवेश किया, अर्थात कलश में वह अपना मुख नहीं डाल सका। अतः इसलिए बकः बगुला सर्वम क्षीरोदनम अखादत संपूर्ण, सर्वम मतलब सभी, क्षीरोदनम खीर, अखादत खा लिया, जो बगुला था वो सारी खीर खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, चा का अर्थ है और, तो और गीदड़ केवलम केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रह गया। तो इसका हिंदी अर्थ है भोजन के लिए गया। कौन गया? सियार जो है भोजन के लिए गया। तब बगुले ने तंग मुख के एक कलश में खीर दी और गीदड़ से बोला, हे मित्र, हम दोनों इसी पात्र में साथ ही भोजन करते हैं। बगुला कलश से चोंच के द्वारा खीर खाने लगा, परंतु गीदड़ का मुख कलश में नहीं पहुंचा। इस कारण बगुला सारी खीर खा गया और गीदड़ केवल ईर्ष्यापूर्वक देखता रह गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ। चलिए आगे देखते हैं। श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, सियार ने बकम प्रति बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बकः अपि बगुला भी श्रृगालम प्रति सियार के प्रति या सियार के साथ तादृशम व्यवहारम वैसा व्यवहार कृत्वा करके प्रतीकारम अकरोत् प्रतीकार ले लिया, अर्थात बदला किया या बदला ले लिया। तो गीदड़ ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी गीदड़ के साथ वैसा व्यवहार करके बदला ले लिया। तो उक्तम अपि कहा भी गया है। क्या कहा गया है? आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य, आत्म मतलब होता है अपना, दुर्व्यवहारस्य दुर्व्यवहार का, अर्थात अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का, फलम भवति दुःखदम, फल जो है वो दुखदाई होता है। अपने द्वारा किए गए व्यवहार का जो फल है वो दुखदाई होता है, हमेशा उससे दुख मिलता है। अर्थात अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? हमेशा आपको उसको दुख मिलेगा आपको। तस्मात् इस कारण से सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेण मानव के द्वारा, मानवेन मानव के द्वारा, सुखैषिणा सुख की इच्छा करने वाले का। इसमें दो शब्द हैं, सुख धन ईषिणा। ईषिणा का मतलब होता है इच्छा करना। तो सुख की इच्छा करने वाला जो मानव है उसके द्वारा इस कारण से हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक बार आप फिर से देखिए, आत्म दुर्व्यवहार से अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखदाई होता है। इस कारण से, तस्मात् मतलब इस कारण से, सुख की इच्छा करने वाला मानवेण मानव के द्वारा, जो मनुष्य सुख की इच्छा कर रहा है उसके द्वारा सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपने साथ चाहते हैं कि अच्छा हो, कुछ उनके साथ अच्छा हो, उनको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो उक्तम अपि का अर्थ है कहा भी गया है। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम दुख देने वाला होता है, अतः सुख चाहने वाले मनुष्य को दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो ट्रांसलेशन था वो पूरा हो गया है, अर्थात हिंदी अनुवाद आपका पूरा हो गया चैप्टर का। अब आता है अभ्यास कार्य। तो उसका पहला क्वेश्चन है, क्या है? उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो।
इसमें कुछ आपको नहीं करना है, उच्चारण करना है। तो यहाँ पे कुछ अव्यय दिए गए हैं जिनमें से कुछ आपके चैप्टर में भी थे। तो देखिए ये अव्यय कौन कौन से हैं, इनको आपको उच्चारण करना है। यत्र, पहला है क्या, यत्र। यत्र मतलब होता है जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, स्वः कल, ह्यः। ह्यः, ह्यः जो होता है वो आने वाला कल होता है और स्वः जो होता है वो बीता हुआ कल होता है। स्वः जो होता है वो आने वाला कल होता है। जैसे हमें कहना है कल आप मेरे साथ खाना खाएंगे, तो जो स्वः होगा वो क्या होगा, आने वाला कल है। और ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो प्रातः, प्रातः भी अव्यय है आपका। तो प्रातः मतलब सुबह, अहर्निशम रात और दिन, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ, सायं शाम को। ये सभी क्या हैं, सारे अव्यय हैं। और इनमें से लगभग सभी चीज़ें जो है आपके चैप्टर में भी आई हैं। तो आप इसको अच्छे से उच्चारण कर लीजिए, अर्थ समझ लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 2, मंजूषातः, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मंजूषातः का अर्थ है, ये जो कोष्ठक बना हुआ है, लाइन बनी हुई, ये है मंजूषातः। तो मंजूषातः से आपको क्या करना है, उचितम, उचित अव्यय पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए क्या लिखा है क नंबर में, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। जो भ्रमण है वो स्वास्थ्यकारी होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, भ्रमण क्या होता है, प्रातः, प्रातः भ्रमणम, सुबह का जो घूमना है, प्रातः का भ्रमण जो है वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब सत्यम वद, एक तो हो गया प्रातः, अब प्रातः, प्रातः आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सत्यम वद। तो सत्यम वद की जगह पर यहाँ पे क्या भरेंगे, सदा सत्यम वद, सर्वदा है, सर्वदा सत्यम वद। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वदा। अब गामि त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे, क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कदा। कदा, कब मामा के घर जाओगे, तुम कब मामा के घर जाओगे। अब देखो, दिनेशा विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम, मैं, अब मैं भी आपको लगाना है तो यहाँ पे ये अपि हो जाएगा। मैं भी तेन सह विद्यालय, तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अब विज्ञान से युग अस्ति, विज्ञान का युग है। तो कब है विज्ञान का युग, तो अधुना, अधुना विज्ञान से युग अस्ति, अब विज्ञान का युग है। तो 4 नंबर में क्या बचा है आपका, अधुना भी हो गया। अब अद्य बचा हुआ है, तो अद्य रविवासरः अस्ति, तो आज क्या है, रविवार का दिन है। यही इसका पूरा आपका हो गया अर्थ। अब प्रश्न नंबर 3, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए, अधोलिखिता नाम का मतलब होता है नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का नंबर में क्या है, श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्, सियार का जो मित्र था वो कौन था। तो सियार का मित्र कौन था, बगुला था। तो कह की जगह आप बकह लिख देंगे और पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत्, सियार का मित्र बगुला था। अब स्थालीतः कः भोजनम न अखादत, थाली से कौन भोजन नहीं खाया। तो कौन नहीं खाया था, स्थालीतः बकः भोजनम न अखादत, कह की जगह बकह लिखना है, बाकी पूरा सेंटेंस आपको ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए, बकः श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुला श्रृगाल के लिए या गीदड़ के लिए भोजन में क्या परोसा। तो क्या परोसा था, क्षीरोदनम। तो किम की जगह आप क्षीरोदनम लिख देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। बकः श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। अब श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, गीदड़ का स्वभाव कैसा था।
तो कुटिल स्वभाव का था। तो शृगालस्य स्वभावः कुटिलः अस्ति। कीदृशा की जगह आप कुटिलः लिख देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे लिख देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठात् मतलब पाठ से, पदानि शब्दों को, चित्वा चुन करके, अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए, विलोम पदानि लिखत नीचे लिखे हुए शब्दों का क्या करना है, विलोम पद लिखना है। अब देखिए यथा का अर्थ है जैसे, तो जैसे एक दे दिया गया शत्रु मित्रम, शत्रु का क्या होगा विलोम, मित्रम। विलोम पद का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा। तो शत्रु है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मित्रम। अब सुखदम है तो क्या हो जाएगा, दुखदम। शत्रु दुर्व्यवहार का क्या हो जाएगा, सद्व्यवहार। शत्रुता का क्या हो जाएगा, मित्रता। सायं का क्या हो जाएगा, प्रातः। अप्रसन्न का क्या हो जाएगा, प्रसन्नः। असमर्थ का क्या हो जाएगा, समर्थः। तो अब प्रश्न नंबर 5। प्यारे बच्चों, यह एक छोटी सी कहानी है और इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो मंजूषात समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। ये है मंजूषात, यहाँ से क्या करना है, समुचित पदों को लेकर के, चित्ता मतलब चुन करके, कथा को पूरा करना है। ये कहानी है, इसी को पूरा करना है। तो ये कहानी है कौवे और जो थोड़ा पानी था, ये बहुत ही फेमस कहानी है, तो उसी के बारे में है। संस्कृत में देखिए, एकदा एक काका, एक बार एक कौवा, आसीत था। तो क्या था, यहाँ से देखिए क्या रहेगा, पिपासितः, प्यासा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिपासितः। एक हमने यहाँ का ये ले लिया, पिपासितः। अब क्या था, सह जलम पातुं, वह जल पीने के लिए, इतस्ततः, ये इतस्ततः इधर हो जाएगा, इतस्ततः अभ्रमत। इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर घूमा, तो इधर उधर घूमा, इतस्ततः भर देंगे। परम लेकिन, कुत्रापि कहीं भी, जलम ना प्राप्नोत, जल नहीं पाया। अन्ते अंत में, सह एकम घटम अपश्यत, एक घड़ा देखा। अंत में क्या होता है, एक घड़ा देखता है वो, घटे लेकिन घड़े में क्या था, स्वल्पम जलम आसीत, थोड़ा जल था। वो घड़ा तो देखता है लेकिन घड़े में थोड़ा जल था। अब ये ही कहानी आपकी आगे भी है, थोड़ा जल था, फिर क्या हुआ, अतः सह, इसलिए वह, जलम जल, अब यहाँ क्या हो जाएगा, पातुम, पातुम असमर्था अभवत, पीने में असमर्थ हो गया, अर्थात पी नहीं पाया। इतना थोड़ा जल था कि वह पी नहीं पाया। तो आप देखिए कि कौन कौन से हो गए हैं, पातुम आपका हो गया, पिपासितः हो गया, स्वल्पम हो गया, यहाँ तक हो गया, और कुत्रापि हो गया, और इतस्ततः हो गया। अब क्या है, फिर क्या हुआ, सह एकम, अब क्या किया, उपायम अचिंतयत, उपाय सोचता है। तो उपायम यहाँ पे है, उपायम आप भर देंगे, उपायम अचिंतयत। फिर उपाय सोचता है, फिर सह, वह क्या करता है, पाषाणस्य, यहाँ पे आप क्या भर देंगे, पाषाणस्य। यहाँ पे उपायम और यहाँ पे पाषाणस्य, खंडानी घटे अक्षिपत, पाषाण के टुकड़ों को घड़े में डालता है। अक्षिपत मतलब डालना। तो एवं क्रमेण, इस क्रम से, अर्थात एक एक करके जब डालता है तो इस क्रम से, घटस्य जलम, घड़े का जल क्या होता है, ऊपरी आगच्छत, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऊपरी आगच्छत। तो यहाँ पे आप ऊपरी भी आपका हो गया। फिर काका जलम पीत्वा, कौवा जल पी करके, संतुष्टः अभवत, संतुष्टः अभवत, परिश्रमेण एव, अब संतुष्ट हो गया वो, तो परिश्रमेण एव, परिश्रम का ही, क्या होता है, परिश्रम का ही, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना तो मनोरथै, मन में सोचने से। मनोरथै मतलब मन की इच्छा, तो परिश्रम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं,
ना कि मनोरथ से, मन की इच्छा करने से। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हमेशा परिश्रम करना है। प्रश्न नंबर 6 है तत्सम शब्दान लिखत। अब तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत के शब्दों को लिखना। तो तत्सम शब्दों को आपको लिखना है। यथा एक आपको बता के दे दिया, यथा मतलब जैसे, सियार का श्रृगाला, तो कौआ का क्या हो जाएगा, काकः, मक्खी का क्या हो जाएगा, मक्षिका, बंदर का क्या हो जाएगा, वानरः, बगुले का क्या हो जाएगा, वकः, चोंच का क्या हो जाएगा, चंचुः, नाक का क्या हो जाएगा, नासिका। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको चैप्टर पसंद आया, आपने इससे कुछ सीखा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्यारा सा कमेंट भी करिए। धन्यवाद।